दोस्तों मैं दीपक कुमार। दोस्तों आज देश में बहुत सारी क्रांति आई है, जिसमें कि हरित क्रांति आई, ऐसे बहुत सारी क्रांति है, लेकिन एक क्रांति की जरूरी है पूरे भारतवर्ष में, वो है आईटी सेक्टर में क्रांति। क्योंकि सारे जो डेवलप कंट्री है वो देखिएगा कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में आगे गए, तभी वो विश्व गुरु बनने की राह में। हम बोलते हैं विश्व गुरु, लेकिन हम हैं विश्व गुरु नहीं, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर उस ढंग से डेवलप नहीं है। हमारा आईटी सेक्टर उस ढंग से डेवलप नहीं है, और जिस कंट्री का आईटी सेक्टर डेवलप नहीं होता है वो कंट्री कभी कोई मायने में विश्व गुरु नहीं बन सकता। आप शुरुआती अभी जस्ट देखिए कि ईरान और अमेरिका का जो वॉर हुआ था, उस वॉर में ईरान ने युद्ध लड़ा बड़ी बारीकी से, लेकिन उसमें आईटी जो था वो बहुत आईटी का यूज होता है। सबका शुरुआत कंप्यूटर लाइन से ही होता है, क्योंकि सबका मॉनिटरिंग ही कंप्यूटर लाइन से होता है। अब किसी भी जो परमाणु बम कहीं बोलेगा, उसका जो प्रोग्रामिंग होता है वो कंप्यूटर कोडिंग से ही होता है। तो हमारा जो देश है वो अभी तक आईटी सेक्टर में डेवलप नहीं है। बोलिएगा क्यों डेवलप नहीं है, इसके पीछे मैं कई कारण आपको बताता हूँ। आप फेसबुक की जो सारे मोबाइल में चलाते हैं वो हमारा देश का नहीं है। आप इंस्टाग्राम चलाते वो हमारा देश का नहीं, आप गूगल चलाते वो भी हमारा देश का नहीं है। आईटी का कोई ऐसा प्रोडक्ट उठा के देखिए जो कोई हमारे देश का है ही नहीं। तो हम किस राह में चल रहे हैं? तो हमें चाहिए अपने भारत को, खासकर हमारे बिहार को, इस फील्ड में उसे आगे जाना होगा। अगर आगे नहीं जाएगा तो आज हम गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, उस सारे प्लेटफॉर्म पर हम कहीं न कहीं फेल होंगे और हमारे देश पर किसी और देश का कब्जा होगा। आप पूछिएगा कैसे, मैं बताता हूँ। आज बिजली जो आप घर में चला रहे हैं उस सब का मॉनिटरिंग कंप्यूटर से होता है, और किसी न किसी सर्वर से जुड़ा हुआ है। अगर इस सब का जो कंप्यूटर में चिप होता है वो अमेरिकन कंपनी का होता है, सिलिकॉन चिप जो देख रहे हैं वो भारत का नहीं है। कहीं न कहीं हमारा डाटा विदेश में ही है। हम जो भी अभी वीडियो बनाते हैं, चाहे यूट्यूब चाहे फेसबुक पर, वो सारे का डाटा किसी न किसी कंट्री के पास, हमारे कंट्री के पास अब छोटा मोटा है, लेकिन उस ढंग तक नहीं है। आप इंस्टाग्राम का वीडियो बनाएगा, उसका डाटा जाके अमेरिका, कैलिफोर्निया, दूसरे कंट्री में जाकर उसका डाटा सेव होता है। तो यहाँ बोलने का एक ही तरीका है कि देश को आगे अगर बढ़ाना है तो आईटी सेक्टर का जरूरी है। आईटी में सबसे अहम भूमिका कंप्यूटर का है। विशेष नहीं बोलूंगा, हमारे सामने बहुत सारी बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, कुछ छोटी भी है, कुछ गरीब भी है, बच्चे लोग हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दिखेगा सुविधा, मतलब भौतिकवादी समाज में नहीं रहते हुए भी मैंने एक बच्ची को देखा कि वो भौतिकवादी समाज कहने का मतलब बहुत सारी सुविधाएं नहीं होने के कारण वो रैंक वन लाई। ये विजन टेक कंप्यूटर सेंटर है, जो सेंटर अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई करती है। मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरा भी बच्चा यहीं पढ़ता है। जब मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है तो जाहिर सी बात है, मैंने बहुत सारे मानकों पर इसको खड़ा देखा, तभी मैंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा। तो ये वाली बात है, ये मोहद्दी नगर में है विजन टेक, ये अच्छा पढ़ाते हैं। उसी तौर पे मैं सर्टिफिकेशन था उसमें आया था, मुझे के तौर पे बुलाया था। तो मैंने जो फर्स्ट जो लाया है उस बच्ची को देखा तो मैं भावुक हो गया, क्योंकि उसके परिधान और उसके शकल को देखा तो वो बहुत ही संघर्ष भरा था, क्योंकि वो शादीशुदा थी। शादी करने के बाद भी उसकी ललक जो है देखकर मैं आत्मनिर्भर हुआ, क्योंकि परिस्थितियां ही डिसाइड करती है कि आपका निर्माण कैसा होगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, वो बच्ची है, कैमरा दिखाइए। वो बच्ची का शादी हो गया, लेकिन वो ये जो है ये बहुत ही संघर्ष से अपना पढ़ाई किया। आज विजन टेक कंप्यूटर जो अविनाश जी द्वारा संचालित है वो फर्स्ट रैंकर है, और मैं इस बहन को धन्यवाद पात्र देता हूँ कि सारी परिस्थितियों और समाज की जो कुरीति है उसको तोड़ते हुए एक महिला सशक्तिकरण का बेजोड़ उदाहरण दिया। मैं सारी बहनों और बेटियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पढ़ाई के क्षेत्र में इनको करना चाहिए। आपको पता होगा यूपीएससी से लेकर आईटी सेक्टर जितना में लड़की ही अव्वल आती है। लड़की आती है अव्वल, कहीं दूर आप टॉप 10 का लिस्ट पटक कर देख लीजिए, भारत के जितने भी उच्च संस्थानों में वहाँ लड़की का आपको मिलेगा प्रतिशत। तो मुझे खुशी होता है, क्योंकि हम भी किसी माँ के पेट से दर्द से पैदा लिए, तो मुझे गर्व होता है कि कोई महिला सशक्तिकरण आगे जा रहा है। और मेरी बेटी, मेरी भतीजी, मेरी सब बहन सारी यहाँ पर है। मुझे खुशी होता है कि लड़की आगे बढ़ रही है, लड़कियों का वर्चस्व समाज में बढ़ रहा है। आप परिस्थिति देख सकते सनातन कि वो लड़की शादीशुदा होती हुई भी, सारे पारिवारिक जिम्मेवारी को लेते हुए भी वो अभी फर्स्ट रैंकर है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में ये आगे पढ़ाई करे, और मेरे पास अगर कोई साधन आता है इसको मोटिवेट करने का तो मैं भविष्य में करूंगा। आप लोग का सहयोग रहेगा तो। और दूसरे रैंक पर ठीक कौन थे? दूसरे रैंक पर ये मेरा भाई है, इनका नाम क्या है? विधायक। विधायक जी, आपको विधायक क्यों बोलता है? उस समय हम नहीं पूछे थे। इनको विधायक, कैमरा के एंगल लॉक कीजिए। आपको विधायक क्यों बोलता है सब? नहीं, कोई बात नहीं, कोई शर्माना नहीं, एकदम फ्रैंकली बोलना, हेजिटेशन खत्म कीजिए, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा
आप अगर नहीं बोलिएगा तो बड़े बड़े मंचों पर आप नहीं बोल पाइएगा। आप अभी मुकेश जी हमारे भाई हैं, इस पर हम लोग डिबेट कर रहे थे। जब मंच साझा करना छोटी बात नहीं है, मंच साझा करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मंच अगर आप साझा नहीं कीजिएगा तो भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा बड़े बड़े मंचों पर। और आपको ये भी देखना होगा कि आप कौन सी भाषा शैली का यूज कर रहे हैं। आपका भाषण फर्स्ट थी, वो सिस्टर की फर्स्ट, सेकंड ये भाई है, क्या नाम था, क्या नाम, साहिल कुमार नाम है, साहिल कुमार उर्फ विधायक जी। आपको क्यों लोग विधायक कहते, थोड़ा बताइए दे लोगों को। बहुत रोमांचक बन जाता है, हेजिटेशन नहीं रखना। हम एक चीज और आप लोगों को सब कुछ सिखाएंगे। बीच में जो ये 2026 का जो सीएम का पॉलिटिक्स था, उसमें सोचे मतलब उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी था, जो मतलब सरकार बदले तो थोड़ा सा मतलब होगा, देश का विकास होगा, जो मतलब सरकार बदलनी नहीं चाहिए। इनका कहने का मतलब तो, थोड़ा सा पॉलिटिकल में रुचि भी है। तो सर ने और हमारे दोस्तों ने मतलब नाम मतलब ऐसे प्यार से, ये प्यार वाला नाम है, लेकिन नाम अच्छा है। और ये हम सभी बच्चों और बहनों को बोलेंगे कि आप लोग किसी भी मंच पे बोला है, कोई परेशानी है, टूटा फूटा बोलेंगे। हमारी भी घर की बच्ची वो भी बोलने से कतराती है, मैं क्यों बोल, वो बगल में वो भी बोलने से कतराती है। लेकिन कोई भी टूटा फूटा बोलना है, हेजिटेशन नहीं रखना है। फ्रेंडली रहोगे तभी बोल पाओ, अगर बोलोगी तभी तुम किसी जगह पर जाकर, मान लो तो तुमको जाकर रिप्रेजेंट करना हो कोई प्रोग्राम को, अगर मान लो कंप्यूटर में जाओगे, एमसीए करोगे, तुमको दे देगा प्लेटफॉर्म, रिप्रेजेंट करना बोलना होगा। इसलिए बोलना सीखना होगा आप लोगों को। और बहुत खुशी होता है कि लड़की का विकास हुआ। ये दिन हमारे नीतीश बाबू का ही है, जो लड़की आज इतने आपके टेबल पर बैठी हुई। ना तो हम लोग बचपन में थे ना, तो लड़की ऐसे नहीं बैठती थी, क्योंकि उसको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था। तो मैं इसलिए नीतीश कुमार का फैन हूँ कि नीतीश कुमार ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन जिसका श्रेय है उसको श्रेय देना चाहिए। क्या बिहार में लड़की अगर इतनी विकसित हुई है तो वो नीतीश कुमार का देना। और रही बात, आप लोग पढ़ाई कीजिए, मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, मैं छोटा सा बोली तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कोई ब्लॉगर ही नहीं बोल सकते। मैं मिक्सअप करता हूँ देश की समसामयिक चर्चा, बिहार से जुड़े जटिल मुद्दों को रखता हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं ज्यादा ही एक्टिव रहता हूँ, भले वहाँ पर गाली सुनूं चाहे बात सुनूं, लेकिन एक्टिव रहता हूँ और रहूंगा भी भविष्य में। आप लोग से निवेदन है कि मेरा एक पेज है बिहार की तस्वीर, जो न्यूली है, अभी ज्यादा फॉलोवर नहीं है। और मेरा एक खुद का अकाउंट है दीपक कुमार, वहां जाके देखिए। आने वाले समय में आपको बहुत सारे जटिल विषयों पर आपको कंटेंट मिलेगा। और सबसे पहले तो हम विजन टेक का सबसे बड़का आभारी हैं। इस विजन टेक ने नए नए युवाओं को, प्रतिभा को सराहा और अपने स्तर से जो भी है वो बच्चे की पढ़ाई के लिए अपना स्तर से जो भी है वो बढ़िया किया है। इनका पढ़ाई की गुणवत्ता जो है बहुत सुंदर है। और मेरे तरफ से अविनाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।